कोनिचिवा, मैं उत्तुकूज। आज मैं बात करने वाली हूँ स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर फ्रॉम 7 डेडली सिंस। हाँ जी दोस्तों, आप सही समझ रहे हो, मैं बात करने वाली हूँ लायन सन ऑफ प्राइड, एस्कनोर की। गाइस, एस्कनोर की। एस्कनोर एक दिन रैंडमली मेरी फीड में आ जाता है, इंस्टाग्राम फीड में, और मुझे था कि नहीं भाई, अब तो मुझे देखना पड़ेगा 7 डेडली सिंस। तो मैंने शो की शुरुआत की थी और सारी चीज़ें चल रही थी। फिर हमारे एस्कनोर की एंट्री कराई जाती है, जिसमें वो दिखाया जाता है बार टेंडर के रूप में। और वो एकदम पतला दुबला सा लड़का होता है, चश्मा लगा के ना, एकदम से पतला दुबला सा, और बार टेंडर होता है, अपना काम कर रहा होता है। कि वहीं पे एंट्री होती है 2 कमेंडमेंट्स ऑफ डीमंस की। तो वहाँ पे 2 कमेंडमेंट्स आते हैं दारू वारू पीने, और वो अपना एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी जो गैलेंट होता है, 10th कमेंडमेंट, वन ऑफ द 10 कमेंडमेंट्स ऑफ डीमन किंग, वो कहता है कि चलो एक कंटेस्ट करते हैं, जो पहले भाग गया वो हारा। तो जो डीमन किंग होता है वो गैलेंट को ट्रुथ का कमेंडमेंट देता है, जिससे उसे पावर मिलती है कि अगर कोई भी बंदा जानबूझ के उसके सामने झूठ बोलेगा तो वो स्टोन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये लोग फाइट कर रहे होते हैं कि एक बार मैं मारूंगा और एक बार तुम मारोगे। पर जब ये फाइट स्टार्ट होती है दोस्तों, तब हमारे एस्कनोर दिन में आ जाते हैं। और एस्कनोर की पावर सनशाइन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे सन से, उसके पोजीशन से। तो जैसे जैसे सन की पोजीशन बढ़ती जाती है, वैसे वैसे हमारे एस्कनोर की पावर भी बढ़ती जाती है दोस्तों। तो इसमें दिखाया जाता है जो नून होता है उसमें एस्कनोर की पावर पीक लेवल पे पहुंच जाती है, और वहाँ पे एस्कनोर बन जाता है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर ऑफ दिस सीरीज। यहाँ पे गैलेंट कहता है उससे फाइट करने जा रहा होता है। तो जब गैलेंट एस्कनोर का टर्न आता है गैलेंट को मारने का, तो एस्कनोर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाता है और वो बोलता है आई स्टैंड ऑन द पिनिकल ऑफ ऑल द रेसेस। भाई साहब, वो उसकी एरोगेंसी जो दिखाता है ना जब वो ये बोलता है भाई, और लिटरली वो स्टैंड करता है, मियर ह्यूमन बीइंग गेट द पावर ऑफ एंजल्स। और फिर उससे वो जो धमाल कर रहा है भाई साहब। फिर गैलेंट क्या होता है, वो डर जाता है कि ये जो इसकी एक्स है, जिसका नाम रीता है, जो वो यूज़ करता है वेपन, डिवाइन वेपन, एक्स होता है उसका, कुल्हाड़ी टाइप का, उसका नाम रीता होता है। और वो डर जाता है हमारा गैलेंट और खुद भागने लग जाता है। तो वो अपनी कमिटमेंट को खुद ही नलीफाई कर देता है, और इस वजह से वो खुद स्टोन का बन जाता है। इस तरीके से हमारे एस्कनोर ने बिना कुछ किए, सिर्फ अपनी पावर को शो ऑफ करके चीज़ें ख़त्म कर दी। तो इसकी स्टोरी की स्टार्टिंग होती है गाइस कि एस्कनोर प्रिंस होता है किंगडम का, ओके। तो वो अपनी पावर्स को कंट्रोल नहीं कर पाता है और गलती से अपने छोटे भाई को इंजर्ड कर देता है, जिसकी वजह से उसके पेरेंट्स और उसकी फैमिली उसे निकाल देती है। जहाँ पे उसकी मुलाकात होती है एक रोज़ा नाम की लेडी से, जो कि उसे अपने बच्चे की तरह पालती है। लेकिन वहाँ पे भी वो मॉन्स्टर्स की तरह ट्रीट किया जाता है, क्योंकि वो अपनी पावर ही कंट्रोल नहीं कर पाता है। और फिर वहाँ उसकी मुलाकात होती है कैप्टन ऑफ 7 डेडली सिंस मेलियोडस से, जो कि येलो कलर के हेयर्स के साथ है, छोटी सी एकदम छोटे से हैं, येलो कलर के हेयर है, ग्रीन कलर की आंखें हैं, और मैं क्या बताऊँ, परवी है गाइस। जैसे मैंने पहले भी वन ऑफ दी अपने वीडियोस में बताया कि येलो हेयर और परवी ना हो तो फिर बात नहीं करेगा। ये इनकी खासियत है, ये इनका मतलब कहते हैं पैदाइशी हक है कि पीला बाल दे दिया गया है तो परवी रखा जाएगा। तो यहाँ पे इसकी मुलाकात होती है एस्कनोर से, और वो कहता है कि तुम 7 डेडली सिंस ज्वाइन कर लो, मैं तुम्हें कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं तुम्हें कभी भी बर्सरेट मोड में नहीं जाने दूंगा, मैं तुम्हें हमेशा कंट्रोल करके रखूँगा। तो वहाँ से जो हमारे एस्कनोर हैं वो इस मेलियोडस के साथ 7 डेडली सिंस ज्वाइन कर लेते हैं। हालांकि मेलियोडस खुद भी ये कहता है कि भाई एस्कनोर ने कई दफ़ा मुझे हराया है, एंड ही इज़ वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट इन दी 7 डेडली सिन। अब इसकी स्टार्टिंग होती है, जो सबसे मेन पीक लेवल होता है ना कि इसके शो में एस्ट्रोसा नाम के वन ऑफ द कमांडमेंट्स होता है डीमन किंग का, जो कि हरा देता है और मार देता है हमारे मेलियोडस को। तो वहाँ पे क्या होता है कि सब के सब बहुत ही रीज में आते हैं और उसे मारने वाले होते हैं। लेकिन एस्ट्रोसा के साथ एक बहुत अच्छा बेनिफिट है दोस्तों, एस्ट्रोसा को लव का कमिटमेंट दिया है डीमन किंग ने, जिससे उसकी एनीवन जो कि एक हार्म और हेट्रेड की फीलिंग लेके उसके सामने आएगा, वो लूज कर जाएगा अपनी ये एबिलिटी टू कॉज पेन इन अदर। ओके, तो तुम्हारे अंदर वो एबिलिटी ही खत्म हो गई कि तुम किसी के अंदर पेन इन्फ्लिक्ट कर सको, तो तुम इस वजह से उसके सामने एकदम वीक बन जाते हो। और वहाँ एंट्री होती है हमारे एस्कनोर की, और जब एस्कनोर एंट्री लेता है ना दोस्तों, तो भाई वो एक्स लेके चल रहा है और वो कहते हैं वाई माई कमिटमेंट इज़ नॉट वर्किंग ऑन यू। सो वहाँ आता है एस्कनोर का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट
डायलॉग, और भाई वो डायलॉग मुझे भी ऐसा था ना, कई सारे लोगों को ना बोलने का मन कर जाता है। और वहाँ वो बोलता है, वाई शुड आई बियर एनी हेट्रेड टूवर्ड्स समवन हु इज ऑब्वियसली वीकर देन मी। ऐसा भाई, फिर वो बोलता है, आई एम द लायन सिन ऑफ प्राइड एस्कनोर। भाई और मैं ऐसी थी भाई, लिटरली वो सिर्फ कह नहीं रहा है भाई, उस पर एक्चुअली में कमिटमेंट्स वर्क नहीं कर रही, एक्चुअली में वो हेट नहीं फील कर रहा है तेरे लिए, जबकि तूने उसके कमांडर को मारा। ओ भाई एस्कनोर भाई जी, इतना पसंद था ना वो। और फिर इसी तरीके से वो अपना यूज़ करता है द वन करके, वो द वन करके जाना जाता है, और द वन ही उसकी पावर भी होती है जो कि वो नून में यूज़ करता है। यहाँ पे दिखाया जाता है कि जैसे दिन होता रहता है वैसे वैसे उसकी स्ट्रेंथ बढ़ती है और उसका डोमिनेटिंग नेचर बाहर आ जाता है, पर जैसे जैसे रात होती जाती है उसका एक हम्बल सा मीक सा नेचर बाहर आ जाता है, एकदम ऐसा सिकड़ों सा लड़का बन जाता है हमारा एस्कनोर। तो मुझे उसकी दोनों ही पर्सनैलिटी पसंद है दोस्तों। और इसमें मुझे मतलब क्या मैं बताऊँ भाई, वन ऑफ द फेवरेट कैरेक्टर फ्रॉम 7 डेडली सिन एस्कनोर होता है। आखिर में मारा जाता है दोस्तों, क्योंकि पहली चीज़, एक मियर ह्यूमन के अंदर एक एंजल की पावर दे दी गई थी, जिसकी वजह से वो जितनी बार उसे यूज़ कर रहा था उसका साइड इफेक्ट उसकी बॉडी पे तो पड़ ही रहा था दोस्तों। साथ ही साथ जब वो डीमन किंग से लड़ने जाता है तो वो अपना द वन का अल्टीमेट फॉर्म यूज़ करता है, द वन द अल्टीमेट अपनी मैजिकल पावर यूज़ करता है, जिसकी वजह से वो बच नहीं पाता है और मर जाता है। और यहाँ पे अपने प्यार को मर्लिन को छोड़ के चला जाता है। मर्लिन भी हमारी वन ऑफ दी 7 डेडली सिंस होती हैं, जो कि एक्शन में उसे प्यार नहीं करती इतना ज़्यादा दिल से, लेकिन आफ्टर सीइंग हिज रिजॉल्व एंड एवरीथिंग शी जस्ट, प्यारा सा मूवमेंट होता है ना, वो मरने वाला होता है। मर्लिन जाती है, उसे किस करती है और उसको यहाँ पे दाग आ जाता है। वो कहती है कि भले मैं विच हूँ, मैं अपने को कवर कर सकती हूँ, मैं चीज़ों को संभाल सकती हूँ, पर मैं ये दाग नहीं हटाऊँगी, ये दाग मेरे साथ हमेशा रहेगा। ये इसका मतलब कि साइन होगा कि यू हैव लव समवन, आई हैड समवन विथ मी। और वो सीन इतना प्यारा होता है ना दोस्तों, मतलब लिटरली। और 7 डेडली सिंस सच में बहुत प्यारी है, और एस्कनोर तो वैसे भी प्यारा है दोस्तों। मैं बता देना चाहती हूँ आपको कि इसके 96 एपिसोड्स हैं और ये एनीमे ख़त्म हो चुकी है, तो अगर आपको देखनी है आप देख सकते हो। और आज के लिए बस इतना ही। कीप लाइकिंग, शेयरिंग, कमेंटिंग ऑन माई वीडियोज़, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। सायनारा नाकामाताची, बाय बाय।